ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ है। हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है, ये तो पूरे देश को पता था। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर जा चुके हैं और उसके 1-1.5 घंटे के बाद ये प्रक्रिया शुरू फिर से हुई। इसका मतलब ये है, और जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, जिस प्रकार के वहाँ पर पथराव हुआ है, जिस प्रकार के हथियार मिले हैं, जिस प्रकार पेट्रोल बम का उपयोग हुआ है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस मस्जिद में सामान्य तौर पर 50 से 60 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वहां रात की नमाज में 1500 से 2000 लोग कैसे आ गए? इसका मतलब ये बुलाए गए, इसलिए इसके अंदर षड्यंत्र की बुआ है। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करने आए हैं वीएचपी के क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे जी से। महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र मंत्री हैं और इस पूरे घटनाक्रम के हम चश्मदीद भी कह सकते हैं। उसमें पूरी तरह से इस घटनाक्रम से उनका जुड़ाव भी है। उनका आकलन क्या है, इस बारे में बात करते हैं। सर, विवाद शुरू हुआ जब वीएचपी का एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये बढ़ता चला गया। आपका आकलन क्या कहता है, हिंसा क्यों हुई? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ है। हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है, ये तो पूरे देश को पता था और हमने अपना प्रोटेस्ट समय पर किया, समय पर समाप्त कर दिया। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर जा चुके हैं और उसके 1-1.5 घंटे के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और फिर बंद होकर के रात में फिर से हुई। इसका मतलब ये है, और जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, जिस प्रकार के वहां पर पथराव हुआ है, जिस प्रकार के हथियार मिले हैं, जिस प्रकार पेट्रोल बम का उपयोग हुआ है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है और उसी के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। अन्यथा किसी प्रकार का लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार। हमने अपनी बात को कही, आपको हमारी बात का, किसी बात का विरोध था तो आप भी लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करते हैं। हिंसा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये षड्यंत्र है। यही सवाल है, हिंसा करके क्या दिखाना चाहते हैं? यही तो मैंने कहा, षड्यंत्र है ना। इस देश के अंदर अस्थिरता निर्माण करना, धर्मों के बीच में भेद निर्माण करना, विदेशों के अंदर भारत की छवि को खराब करना, ये उसके पीछे का षड्यंत्र है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनमें से कोई वहां पर इस तरह का उपद्रव नहीं कर रहा था, सब बाहरी तत्व आए थे। जाहिर है बाहर से आए थे तो पत्थर, पेट्रोल बम और सारे हथियार कहां से आए? बाहरी तत्वों का उसके अंदर जो प्रवेश की बात हो रही है, एक हद तक ये सत्य है। आप ही लोगों ने, मतलब चैनलों ने दिखाया है और समाचार पत्रों के अंदर से भी आया है कि जिस मस्जिद में सामान्य तौर पर 50 से 60 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वहां रात की नमाज में 1500 से 2000 लोग कैसे आ गए? इसका मतलब ये बुलाए गए, इसलिए इसके अंदर षड्यंत्र की बुआ की है। यहाँ पर एक पार्टी का नाम आ रहा है बार बार, उस माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने लोगों को एकत्र किया। आपको लगता है कि इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र भी इसके पीछे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? षड्यंत्र तो किसी प्रकार का भी हो सकता है ना। षड्यंत्र ही होता है, चाहे क्या होगा, किसने किया होगा, तो पुलिस जांच के अंदर आएगा। जांच चल रही है, पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, सरकार गंभीर है, उस आएगा सामने। जो जो षड्यंत्र के अंदर शामिल होगा वो सब सामने आएंगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं। संघ का मुख्यालय है नागपुर में, वहीं से कुछ दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आने वाले हैं, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर हैं। तो टारगेट क्यों किया गया नागपुर को, जबकि इतने सालों से शांति है? इनसे कुछ जुड़ाव देखते हैं, संघ मुख्यालय होने की वजह से टारगेट किया गया। आपको याद होगा, दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे और उस समय वहां पर हिंसा हुई। वो क्यों हुई थी? कोई कारण था क्या? लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति आने वाला है, इसको केंद्रित करके वो वहां पर दंगा कराने का प्रयास और सफल हुआ। मोदी जी 30 तारीख को नागपुर आने वाले हैं। संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं।
किसी के दिमाग के अंदर, जो पागल दिमाग है उनके अंदर कहीं इस प्रकार का भी कोई षड्यंत्र हो तो कह नहीं सकते कि उनके आने के पहले यहाँ पर अस्थिरता निर्माण करो, कह नहीं सकते इस विषय में। ये पुलिस की जांच का विषय है, परंतु ये एक पूरी सोची समझी चाल के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, चाहे वो संभल हो, चाहे मऊ हो, चाहे नागपुर हो। सब जगह पैटर्न एक ही है, उसी तरह से चेहरे लपेटना, उसी तरह से गाड़ियों को जलाना, गाड़ियां तोड़ना, अपने साथ वालों की गाड़ियों को छोड़ देना, हिंदू समुदाय की गाड़ियों को टारगेट करना। इसके अलावा हर तरह से सीसीटीवी के कैमरे जो है वो तोड़ना। तो आपको नहीं लगता कि शहर बदल जाएं, राज्य बदल जाएं, लेकिन तरीका वही है, कहीं से ट्रेनिंग मिल रही है? यही औरंगजेबी मानसिकता है, यही औरंगजेबी मानसिकता है। कैसे टारगेट करना, कैसे अस्थिरता फैलाना, कैसा उपद्रव खड़ा करना, कैसा लोगों के मन के अंदर अविश्वास निर्माण करना, कैसा अर्थव्यवस्था को तोड़ना, जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं उसको कैसे रोकना, कैसा विदेशों के अंदर भारत की छवि को खराब करना, ये सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है। फंडिंग भी हो सकती है वहां से विदेश? बिल्कुल हो सकती है। ये इनके पास में रखा क्या है? नहीं तो इनका रखा क्या हुआ है? फंडिंग तो है ही है, पेट्रोल डॉलर का विषय है सारा। ये हम तो अनेक वर्षों से कह रहे हैं कि पेट्रोल डॉलर का, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने FCI जो है, वो जो फॉरेन करेंसी जो यहाँ आती है, जिस प्रकार से अनेक जो NGO थे उसको प्रतिबंध लगाया, NGO बंद करवाए, बहुत सारी फंडिंग बंद हुई है, लेकिन फिर भी फंडिंग है। इसकी जांच होनी चाहिए, इन लोगों को फंड कहां से? बिल्कुल होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए। इनके सबके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े पैमाने पर पूरे देश में। आपको लगता है कि वो चाहे संभल हो, चाहे महू हो, चाहे यहाँ नागपुर की घटना हो, ये एक तरह का मैसेज देने की कोशिश है कि अगर हमारे मजहब के खिलाफ या हमारे जो समाज के लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप गए तो हम इस तरह से उसका प्रतिसाद करेंगे? ये क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है? ऐसा है, इसको अनेक चीजों के साथ आप जोड़ सकते हो। किसान आंदोलन के साथ जोड़ सकते हो, प्रधानमंत्री को पंजाब के अंदर जिस प्रकार से रोका गया उसके साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो। इस देश के कानून व्यवस्था को न मानना, संसद को न मानना, इसके साथ भी आप उसको जोड़ सकते हो। हम जो कह रहे हैं उसको यदि नहीं मानोगे तो हम हिंसा करेंगे, ये इसका संदेश है। इसलिए सरकार ने और समाज ने सचेत होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। और अब हिंदू समाज समझ चुका है इस बात को, हिंदू समाज समझ चुका है इस बात को। बहुत दिनों तक इनकी दादागिरी सहन नहीं की जाएगी। बात करने के लिए गोविंद शेंडे हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं VHP के, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि खुले तौर पर यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था, एक मैसेज था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हिंसा करेंगे। सभी को अब सजग हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही फंडिंग को लेकर के जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर अगर हिंसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि फंडिंग कहां से हो रही है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए।